अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 19। देखो रियान, मैंने बस थोड़ी सी शरारत की थी, अब तुम मुझे तंग कर रहे हो। तुम पहले ही जब से वापस आए हो मुझे आए रोज़ तंग करते हो। मेरी किसी मज़ाहमत को तुम खातिर में नहीं लाते। अब मुझे तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलेगी। मगर अब तुमने ये चीप हरकतें बंद ना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने मन तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शोहर को खुद से दूर भगाने के लिए पता नहीं कौन सी कड़वी चीज़ों से नहाती फिरती हो। आर्यान ने घूर कर उसे घुमाया और उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। आर्यान लीव मी। वो उसके पेट में कोहनी मारे उठने लगी थी, तभी आर्यान उसके कंधों पर दबाव डाले उसे बेड पर लेटा गया। जनमन, तुम इतना प्यारा तैयार होकर जहर भी लगा आओगी ना, तभी आर्यान शायद तुम्हें कच्चा चबाने से बाज नहीं आएगा। और वहाँ के कान की लो को दांतों तले दबा गया। वैसे भी कब तक मैं बगैर बच्चों के घूमता फिरूंगा। आखिर मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करना है, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। मुझे भी तो अपने बच्चों के आने का इंतज़ाम करने दो। आज तुम्हारा फड़फड़ाना भी किसी काम नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप मेरा साथ दो। बिना रवाह को समझने का मौका दिए रवाह की दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में लेकर उसके होंठों पर झुकता चला गया, लेकिन रवाह को सांस ना लेता देखकर वो उससे पीछे हटा। आर्यान के दूर होते ही वो अपना बिगड़ा हुआ तनफ़ुस दुरुस्त करने लगी। वो चॉकलेट के टुकड़े करके उसके चेहरे से गर्दन पर रखने के बाद फुर्ती से उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियाँ दरसा गया। प्लीज़ डोंट डू दिस। इसकी अगली हरकत के बारे में सोचकर रवाह चीखी, लेकिन आर्यान उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ़ रहा। एक नज़र रवाह के गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर पूरी शिद्दत से अपना लम्स रवाह के चेहरे पर और गर्दन पर छोड़ने लगा। अपने हाथों से रखी की चॉकलेट को होंठों से चुनते रवाह को अपनी ज़ात में गुम करता चला गया। रवाह ने अपनी आंखें खोलकर आर्यान को देखा, जो सारी रात किसी आवारा बादल की तरह रवाह को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोता रहा था। सुबह इजाल की आंख खुली तो उसका सामना चिपकली से हुआ, जो आर्यान के सोफे से ऊपर वाली दीवार पर बैठी इजाल की तरफ देख रही थी। प्लीज़ गो, वो हल्की सी आवाज़ में बोली, जो मुश्किल उसके कानों तक पहुंची होगी। प्लीज़ जाओ ना अपने घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। क्यों सुबह सुबह मुझे तंग कर रही हो। इजाल ने चिपकली के सामने हाथ भी जोड़ डाले, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। फिर अचानक से उसके कान में आर्यान की आवाज़ गूंजी, ये ले डंडा इजाल, अगर मैं या कोई और तुम्हें तंग करे तो तुम उससे उसकी पिटाई करना। अगर तुम मुझसे पिटाई करवा कर ही जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पिटाई ही कर दूँगी। इजाल ने गुस्से से डंडा चिपकली की तरफ फेंक कर अपनी आंखें मींच लीं। डंडा चिपकली को लगने की बजाय सीधा आर्यान के सर में लगा। आर्यान, जो नींद की वादियों में गुम था, जल्दी से हड़बड़ाकर अपना सर थाम कर उठ खड़ा हुआ। उफ, ये डंडा किसने मारा मुझे। आर्यान ने अपना सर पकड़े इजाल की तरफ देखा, जो आर्यान के देखने पर डर के मारे सर झुका गई। आर्यान ने नज़र इधर उधर घुमाई तो इसको पूरी बात समझ में आ गई। ये इसकी स्वीट कल का कारनामा है। सॉरी, हम तो आपको चिपकली से बचाना चाहते थे, लेकिन चिपकली ने हमसे बदला लेने के लिए बदले में आपको ही डंडा मार दिया। आर्यान ने मुंह खोले इजाल की तरफ देखा, जो कैसे सारा इल्ज़ाम चिपकली पर लगा रही थी। चलें, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब हम फ्रेश हो जाते हैं। मुझे ड्यूटी पर जाना है। आज कछुआ और वहाँ भाभी ने शॉपिंग पर जाना है। आप भी उनके साथ चले जाइएगा और अपने लिए शॉपिंग कर लीजिएगा। वो अपनी पॉकेट से 5000 के काफ़ी सारे नोट्स इजाल के हाथ में थमाकर कब्र की तरफ बढ़ गया, क्योंकि आज उसे सच में जल्दी ऑफिस जाना था। इसके हाथ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी थी। कैसे गरीब भूखे कंजूस शौहर हो, जो शादी के इतने दिन हो गए और बीवी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उन मिरर के सामने तैयार हो रहा था जब कछुआ ने मुँह बसोरे उस पर तंज किया। हाय ला, मेरी प्यारी चोटी, जान मांग कर तो देखो, वो भी हाजिर है। फिर पैसों की तुम्हारे सामने क्या औकात है। उन्हें दिल के मुकाम पर हाथ रखकर आंख विंक की। बदले में कछुआ ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे वो कैच कर गया। हाँ, बच्चे की जान लेने का इरादा है क्या। ओन को उसके चेहरे के तेवर खतरनाक लगे। मुझे तो याद ही भूल गया, मैंने तो उस छोटे से काके के लिए फीडर बनाना है। कछुआ ने उसके छोटे बच्चे वाली बात पर तंज किया और उठकर बाहर जाने लगी। तभी उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हक किया। इसकी गर्दन से बाल पीछे हटाए वहाँ पर मौजूद छोटे से तिल को अपने होंठों से छुआ। तुम्हारी गर्दन पर ये जो तिल है, इस पर मेरा दिल है। शेर सुनाने के बाद वो उसके तिल को ज़ोर से दांतों में दबा गया। बदले में कछुआ ने हाई हील ज़ोर से उसके पाँव पर मारी, जो उछल कर उससे दूर हुआ। तुम सच में बहुत जालिम हो यार। उनको अपने काम में उसकी मुदाखलत पसंद आई। आखिर बीवी किसी हूँ, कछुआ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ऊन ने उसे घूरते हुए अपना वॉलेट निकाल कर उसके सामने किया, जिसमें से कछुआ ने अपनी मतलूबा रकम निकालने के बाद वापस कर दिया। थैंक यू, कछुआ ने दांतों की नुमाइश करते उसका शुक्रिया अदा किया। इजाल, मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर तुम्हारे शोहर का मुंह दिखाई में दिया ये गिफ्ट, यानी डंडा शरीफ भी तो हमारे पास है, जो अच्छे अच्छे बदमाशों की पिटाई करने का काम सर अंजाम देता है। वहाँ और कछुआ कब से इजाल को शॉपिंग पर जाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो थी कि मना किए जा रही थी। हमें डर लगता है कहीं तायाबू हमें ढूंढ ना ले। हम इतने दिन घर में थे तो सेफ थे, लेकिन बाहर जाने के लिए हमारा दिल नहीं मान रहा। देखिए इजाल, पहले भी तो तुम मेरे साथ बाहर जाती ही थी ना, तो अब क्या मसला है। अब तो वहाँ भी हमारे साथ हैं। मैं और वहाँ तुम्हारे लेफ़्ट राइट पर रहकर तुम्हारे बॉडीगार्ड का काम सर अंजाम देंगे,
और तीसरा बॉडीगार्ड ये डरना भी तो है हमारे साथ, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुमने बोलने के लिए अपनी ये छोटी सी चूंच खोली तो हम तुम्हें उठाकर शॉपिंग पर ले जाएंगे। रवाहा ने बात ना बनती हुई देखकर इज़ाल को धमकी दी। अगर आप दोनों ने ऐसा किया तो हम उन्हें आपकी शिकायत लगा देंगे। इज़ाल ने भी मुस्कुराते हुए बदले में उन्हें धमकी दी, जिस पर दोनों का पूरा मुंह खुल गया। इन्हें किन्हें तुम हमारी शिकायत लगाओगी? कशवा ने इज़ाल के कंधे पर कंधा मारे उसे छेड़ा। हाँ हाँ बताओ, किसे हमारी शिकायत लगाओगी? रवाहा ने भी लुकमा दिया। उन्हें जिनसे हमारी शादी हुई है। इज़ाल ने गर्दन झुकाए मुजरिमों की तरह जवाब दिया। अरे जिनसे तुम्हारी शादी हुई है उनका कोई नाम भी तो है। वो दोनों अब भी उसे छेड़ने से बाज ना आई। अलियान जी को बताते साथ ही वो शर्म के मारे अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। अच्छा जी, रवाहा ने इज़ाल के कंधे पर कंधा मारे अच्छा जी को काफ़ी लंबा खींच डाला। हाँ जी। बदले में कशवा ने भी हाँ जी को मज़ीद खींचते उसे छेड़ा और फिर तीनों कहकर लगाकर हंसी। हंसते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को हमेशा ऐसे ही बात रखे। नशीबा बेगम ने इज़ाल को गले से लगाते हुए हमेशा खुश रहने की दुआ दी। फिर तीनों हंसी खुशी शॉपिंग करने चली गईं। उन तीनों ने खूब शॉपिंग की थी। रवाहा अपने नंबर पर आती अलियान की कॉल देखकर थोड़ी साइड पर हुई, जबकि इज़ाल की नज़र एक खूबसूरत से फ्राक पर गई तो वो उसे देखते देखते उसकी तरफ बढ़ गई। कशवा शॉपिंग कम कर रही थी, अपने शौहर की तरह लोगों का दिमाग ज़्यादा खा रही थी। इज़ाल की नज़र फ्राक के पीछे खड़ी अपनी कज़न और ताई पर गई तो तमाम शॉपिंग बैग छूटकर उसके हाथ से नीचे गिर गए। इज़ाल के चेहरे पर डर के तासुरात देखकर ज़ोया और शमीम बेगम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। इज़ाल की आवाज़ सुनकर रवाहा और कशवा भी उसकी तरफ आईं, जहाँ पर शमीम बेगम इज़ाल को अपने साथ खींचते हुए बाहर लेकर जा रही थी। शमीम बेगम ने माल से बाहर ले जाने के बाद इज़ाल को पटकने वाले अंदाज में छोड़ा, जिसे पीछे से रवाहा ने आकर थामा, वरना कोई बैद नहीं था कि वो ज़मीन पर उसकी हो जाती। चुप करो ईज़ू, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। कशवा ने साथ लगाए उसे हौसला दिया, जो अब भी डर के मारे काम पे जा रही थी। प्लीज़ हमें बचाएं। इज़ाल की बातों से साफ मालूम हो रहा था कि सामने खड़ी वो औरत कोई और नहीं बल्कि इज़ाल की ताई है। ए लड़की, तुझे क्या लगा था तू घर से भाग जाएगी, हमसे बच जाएगी? इससे पहले कि शमीम बेगम इज़ाल की तरफ बढ़ती न वहाँ उनके बीच आई। मैं तो आपसे सलाम दुआ करने आपके घर में ही आना चाहती थी, लेकिन आप तो खुद ही यहाँ पर चल कर आ गई। चलो अच्छी बात है, पेट्रोल की कीमत वैसे भी आसमान को छू रही है। मेरी बचत हो गई। बचत होने पर मुझे जो खुशी हो रही है मैं उसके बारे में बता नहीं सकती आपको। पता है क्यों? क्योंकि हराम कमा कर खाने वालों को बचत की खुशी के बारे में क्या पता। वह खुद ही उनसे सवाल कर रही थी और खुद ही उन्हें जवाब दे रही थी। बहुत जुल्म किया है ना तुमने इज़ाल पर, और न जाने इज़ाल जैसी कितनी ही लड़कियों पर। अब अगर इतनी ही हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ इज़ाल को। वह उनके बीच से साइड पर हुई। शमीम मुस्कुराकर इज़ाल की तरफ बढ़ी, लेकिन वह रास्ते में ही टांग अटकाकर उन्हें नीचे गिरा चुकी थी। दूसरों को गिराने वाले खुद ही मुंह के बल गिरते हैं, रवाहा ने कहकर लगाया, जबकि ज़ोया इनकी नज़रों में आए बगैर ही वहाँ से खिसक चुकी थी। अगर उसे अपना प्लान को कामयाब करना था तो फ़िलहाल इन लोगों की नज़रों में नहीं आना था। शमीम बेगम के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उसकी माँ की सौतन थी। जो लड़की अपनी सगी माँ की न हो सकी, वो अपनी माँ की सौतन की कहाँ हो सकती थी? इज़ाल, इस औरत को सज़ा हमने ही तुम दोगी, क्योंकि ये तुम्हारी कसूर है। बी ब्रेव इज़ाल। आज अगर तुमने उसे सज़ा ना दी तो ये आगे न जाने और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करेगी। ये लो डंडा और इस औरत को दिखा दो तुम कमज़ोर नहीं हो। वक्त और हालात ने तुम्हें कमज़ोर बनाया है। रवाहा के हौसला देने पर इज़ाल ने आंखें खोली, अपनी ताई की तरफ देखा और फिर एक एक करके उसकी आंखों के सामने उसकी ताई के किए गए जुल्म लहराए। ठा ठा ठा, एक के बाद एक डंडों की बरसात इज़ाल ने अपनी ताई पर कर डाली। अगर टाइम पर अलियान वहाँ ना पहुँचता तो इसकी शेरनी बनी बीवी आज अपनी ताई को इस दुनिया से रुखसत कर डालती। यू आर अंडर अरेस्ट। बहुत कर ली अय्याशी, अब ज़रा तुम्हें जेल के अंदर की जन्नत की हवा खिलाऊँ। दो लेडी कांस्टेबल्स ने आगे बढ़कर शमीम बेगम को उठाया और इज़ाल को उनसे जुदा किया। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे पकड़ कर मुझसे बच नहीं सकते। मेरा बदला वो तुमसे लेंगे। शमीम बेगम जाते हुए भी धमकी देना ना भूली। आज हमें समझ में आई डंडे की असल कीमत। रवाहा और कशवा ने दाद देने वाले अंदाज में आलियान की तरफ देखा, जबकि आलियान ने फ़खरिया नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा था।